आज अपन लोग छोटा सा डेरिवेशन देख लेंगे कि रेजिस्टेंस हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात हम लोग जानते हैं, किस तरह से डिपेंड करता है आज अपन लोग उसको देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है आपको उस समय का टेम्परेचर क्या है आफ्टर सम टाइम changing temperature by उस टाइम टेम्परेचर कितना हो जाता है, कुछ समय के बाद टेम्परेचर हमको बढ़ा देने कैसे समझ रहा फिर कोई वायर है दिखा है इस तार पे क्या टेम्परेचर मौजूद है। जैसे इसको हम लोग हीट देगा टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आप इसको हीट देगा। जैसे इसको आप लोग हीट देगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी एटम को एक हमारा हीट बढ़ाने ये वाला जो ताकत जिससे न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन आधार पर ये आप जो एनर्जी दे रहे हैं इस हीट एनर्जी को देता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक इलेक्ट्रॉन ये हीट करता है था तब तक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट था अप्लाइड इलेक्ट्रिक की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूट पाया। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे किया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है इस वायर यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो तार तो उतने बड़ा है, तार थोड़ा बड़ा है, तार तो उतने मोटाई का है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अब ज्यादा टक्कर होगा तो ज्यादा पोजीशन मिलेगा, उसी को आप लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस में लगना होगा तो आफ्टर सम टाइम या फिर आफ्टर सम चेंजिंग टेम्परेचर बाय टी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा हीट। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं सो and write delta T। delta T का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना होता है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है और कितना से चेंज हुआ है T से। डेल्टा T कितना सकते हैं सिंपल डेल्टा T लिख सकते हैं तो होगी माइनस 1। अब जरा ध्यान से समझिए यहाँ पे इनिशियली टेम्परेचर कितना था, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था R0। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, मान लेते हैं उस समय लेट एट T2 टेम्परेचर resistance equal to R2 then delta R। delta R क्या हो गया, change in resistance तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा R2 इनिशियली कितना था R। ठीक है, यहाँ पे दो डेटा ठीक है, एक ये वाला डेल्टा T और डेल्टा R। अब एक चीज इसका इसमें छोड़ दीजिए अदरवाइज अपने पास सफिशिएंट जगह लिख लेंगे। अभी कोई चीज आपको समझाना है मुझको वो ये चीज है वी नो, ठीक जरूर आप इसको समझाऊंगा कि आपको वी नो डेल्टा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट का। ठीक है, और डेल्टा आर चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका डेल्टा।
जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज मिलेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ये बात तो समझ में आता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बात जो बताई जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो चेंज भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा चेंज मिलेगा तो टक्कर भी ज्यादा होगा, ज्यादा टक्कर होगा तो ये होता है रेजिस्टेंस का चेंज होगा वो भी ज्यादा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। ये क्या चीज है, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टेंस, ये बात नहीं समझ में आ सकती, इसको समझाइए जरा, इसको मैं इधर कोने में समझा दूं। मान लेता हूँ कि ये मेरा एक वायर है, दोनों वायर कहानी समझते हैं, इस टाइम का रेजिस्टेंस है आपका डैश, और ये दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R, इसका कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 500, इसका कोई वैल्यू ले लेता हूँ 50। अब इस 500 को 50 को देख के आपको क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि इसमें सब इलेक्ट्रॉन जाता है, इस वायर तो ज्यादा टक्कर हो रहा है इसलिए मान जाता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें इस वाले केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए कम टक्कर हो रहा होगा आपस में, इसीलिए इसका मान क्या है कम। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ वो बहुत कम यूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसका ये मतलब है। इसमें क्या थोड़ा टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। आप मान लिया हमने दोनों में बराबर बराबर हीट, जितना यूनिट यहाँ पे मान लेता हूँ यूनिट हमने यहाँ पे किया, इधर भी 5 यूनिट, तो आप बताओ इस हीट को लेकर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग किसमें टूटेगा, इस वाले केस में भी इस वाले केस में। आप बोलोगे सर इसमें तो टाइटली बॉन्ड है, ये तो कम टूटेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके साथ लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ह्यूजली बॉन्डेड है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो भरभरा के इलेक्ट्रॉन टूटना चालू हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे, ना ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे जितना इसमें बढ़ा देंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ा, ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिलेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा, चेंज भी ज्यादा मिलेगा। इस केस में कम टूट रहे तो कम मिला, तो ऐसा आप कैसे फैसला ले पा रहे हैं कि इसमें ज्यादा टूट गया, इनिशियली हमने देखा था इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब होगा इसको ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा चेंज मिलेगा, इसी के लिए ये माना जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ गया आपको। आप दोनों को कंबाइन फॉर्म में यदि मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट टू डेल्टा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत दिख रहा है ना, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चीजें हम लोग बताएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है हम लोग का अल्फा। ये अल्फा मटेरियल के बारे में बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये हो गया मेरा ठीक है। आप कुछ आर नॉट को बचते अब डेल्टा आर की जगह किस वैल्यू को पुट करो, जो आर नॉट है उससे भी मतलब यहाँ लिखेंगे r2 माइनस r1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी आर, आर नॉट को उधर बचेंगे और वो जाएगा बोलो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये दिख रहा है ना यहाँ पर बस तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, r नॉट को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, मेटल में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर इंसुलेटर या नॉन मेटल, आप बोलोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा मेटल में नहीं होगा,
अल्फा क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को तो ज्यादा मिलेगा, मतलब बढ़ेंगे ना, तो मेटल के लिए क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखिए। इसको बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला अल्फा। और बात याद रखिए ना, एक नॉट के तौर पे आप एक चीज लिख लो यहाँ पे, मैं लिखवा देता हूँ आपको, नॉट के फॉर्म और अल्फा मेटल ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अल्फा नॉन मेटल, नॉन मेटल सेमीकंडक्टर स्लैश सेमीकंडक्टर, ये दिख रहा है ना, सेमीकंडक्टर दोनों के क्या होता है, निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, फिर इसको एंड अप करेंगे। अब न्यूमेरिकल की तो मुझे जाना पड़ेगा अपने जो जैक बोर्ड का रेडी किया हुआ है पीडीएफ, उस पर, ठीक है। एक सेकंड टाइम दीजिएगा, मैं फटाक से एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे ये कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी कहना है। क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, गिवन है, क्या गिवन है भाई, एल बराबर 2 मीटर है, कंडक्टर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो। हम लोग क्या बताया था, नोमीटर को सॉल्व करते हो जो भी गिवन डेटा है उसको फॉर्मूला रिप्रेजेंट फिर एसआई में कन्वर्ट कर देंगे, नोमीटर एसआई में एरिया नोमीटर स्क्वायर होता है, दस की पावर -4 ये आता है आपके पास, और रजिस्टिविटी वो बराबर 1.4 10 की पावर -3 फिर क्या होगा, तो अपने को आर कैलकुलेट करना। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, तो अभी मैं थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा। रेजिस्टेंस आप लोग निकाल लोगे ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, सब वैल्यू दिया हुआ रख के निकाल लेंगे, बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन अपने को तो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन चाहिए था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। गिवन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस रहता है 2.1 ओम, जब टेम्परेचर हम लोग का कितना होता है 300 केल्विन, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस 2.7 ओम हो जाता है, 2.1 से 2.7 ओम हो जाता है, और टेम्परेचर इसका कितना हो जाता है 373 केल्विन। तो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा बराबर क्या हो, अल्फा बराबर व्हाट, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा आधा मान लेते हैं, उस टाइम का टेम्परेचर को टी हो, फाइनल रेजिस्टेंस का मान भी स्क्वायर को मान लेते हैं, उस टाइम का टेम्परेचर को, तो हम लोग जानते हैं कि आपको इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फिर आपको इक्वल टू R2 का मान यहाँ गिवन है, R1 का भी मान R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, चेंज
फाइनल माइनस इनिशियल ये दिखता है और ये से छोटे घटा दोनों की चेंज हो गया है एक्सपेंशन का चेंज तो इन दोनों का मान देखते हैं फाइनल वैल्यू कितना है 2.7 और ये क्या है 2.1 तीन से कटेगा 3 9 27 3 7 28 9 बटे 7 इधर होगी 1 इधर साउंड में था प्लस अल्फा तो 373 माइनस 300 ये 9/7 इसको एक को इधर भेज दो 9/7 माइनस ये दिख रहा है ना 9/7 माइनस 5 इक्वल टू अल्फा इसमें घटाओगे तो क्या बचेगा ओनली क्या जब इसको एलसीएम में काटाकाटी करोगे तो 2/7 बचेगा तो ये इधर लिखता हूँ के बाद से तो 73 अल्फा इक्वल टू 2/7 2/7 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/7 इंटू 73 जब इसका सम कीजिएगा प्रॉब्लम आएगा आपका सर आएगा प्रॉब्लम में 10 पावर -3 ठीक है ये आपका आंसर है एक छोटा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के थ्रू आपने ये भी समझा इस फॉर्मूला का अपन भी नीचे से करेंगे ठीक है सो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग देखेंगे उससे पहले एक साइंटिस्ट आया था ओम साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन अपने को मिला ठीक है तो पहले रिलेशन को देखेंगे फिर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस देखेंगे थैंक यू सो मच आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त